हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। तो हम पढ़ रहे थे सेंट्रल एशिया की ट्राइब्स के बारे में, शकास, हुनार्स एंड कुशानास। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट जो शकास के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि शकास जो थी वो एक वॉरियर ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की। मीन्स शकास जो थे वो एक ट्राइब थी। ट्राइब मीन्स ट्राइब जो होती है जिसे कि हम कहते हैं जनजाति, है ना। तो सेंट्रल मध्य एशिया जो था उसकी एक जनजाति जैसे जो कि कबीले से बिलोंग करती थी, है ना। तो उसने पूरे के पूरे ऑक्यूपाइड कर लिया था अफ़गानिस्तान और बलूचिस्तान का जो पार्ट था उस पे अपना, मतलब इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उस पे अपना ऑक्यूपाइड कर लिया था। और शकास ने बोलन पास के थ्रू इंडिया में एंटर हुए थे वो 71 सेंचुरी में। रामायण और महाभारत में शकास कॉलोनीज़ के बारे में मेंशन किया गया है, जो कि किसके साथ, कंबोज एंड यवनास जो इंडो ग्रीक थे, जो कि इंडिया में आए थे। ये भी वेस्टर्न इन्वेंशर्स थे। इन द राइटिंग ऑफ कल्काचार्य, इन्वेंशन ऑफ शकास ऑन इंडिया हैज़ बीन डिस्क्राइब। और कल्काचार्य के जो राइटिंग है उसमें भी शकास ने इंडिया पर जो अटैक किए थे उनके बारे में डिस्क्राइब किया गया है, और इसी कारण उनको शगाकुल या शका क्लान कहा गया है। तो कथानक जो कल्काचार्य है उसकी राइटिंग में उनको शगाकुल या शका क्लान का कहा गया है। तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था शका रूल सौराष्ट्र में। इंडस रीजन जो है, इंडस वैली जो है रीजन, उसको अपने अंडर में ले लिया था। और ये क्लियर हो जाता है जो भी कॉइन्स एक्सकेवेट किए गए हैं और रेडिक्ट जो भी मिले हैं हमें। वन ऑफ देयर ब्रांच एस्टेब्लिश इट्स डोमिनेशन इन उत्तर प्रदेश। तो इनकी जो एक शाखा थी उसने उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में ले लिया, मथुरा को। अलॉन्ग विथ लैप्स ऑफ टाइम दे स्प्रेड इन अवंती, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वो अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में उन्होंने अपने पैर जमा लिए। मतलब इनकी जो ब्रांचेस थी वो लमसम 5 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। तो धीरे धीरे इन्होंने उत्तरापथ जो है, उत्तर का जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट जो है, ईस्टर्न पार्ट जो है, अवंती है, सौराष्ट्र जो गुजरात वाला पार्ट अभी प्रेजेंट में है, और महाराष्ट्र यहाँ पे अपना ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो मौज और अजीज़ जो है वो तक्षशिला के शका रूलर थे। और शका पावर जो है उसको पल्लवास ने डिमोलिश किया। तक्षशिला में जो शकास का पावर जो था उसको पल्लवास रूलर ने उसको डिमोलिश किया। हमामास एंड हैगान वर द इनिशियल शका क्षत्रपा ऑफ मथुरा। ये जो हमामास और हैगान है ये मथुरा के शका क्षत्रपास थे। इन सिंहा श्रीरक्षक इंस्क्रिप्शन ऑब्टेन फ्रॉम मथुरा द लेटर शका किंग राजबुल। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो राजबुल था लेटर शका किंग उसको महाक्षत्रप कहा गया है। शका ऑफ मथुरा हैड एक्सपेंड देयर एम्पायर अप टू ईस्टर्न पंजाब। तो इन्होंने मथुरा के जो शकास थे उन्होंने अपना एम्पायर जो है ईस्टर्न पंजाब तक बढ़ा लिया था। और कुशाणास डिमोलिश द शका पावर इन मथुरा। तो उसके बाद जो कुशाणास थे, कुशान भी ये भी एक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की। तो उन्होंने मथुरा में शकास के पावर को क्या किया, डिमोलिश कर दिया। इसके जो 2 रूलर्स हैं, शारद डायनेस्टी जो शकास की थी, इसका नाम क्या है, एक का नाम तो है भूमक और एक का नाम है नेहपान। तो ये बहुत ही फेमस रूलर थे, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। 2 रूलर्स जो है भूमक और नेहपान बहुत ही फेमस रूलर थे। These Shaka rulers annexed several regions from the Satavahanas and they established their rule in महाराष्ट्र, काठियावाड़ एंड गुजरात। तो इन्होंने क्या करा, अपना जो रीजन है सतवाहना से जीता और उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया महाराष्ट्र पे, काठियावाड़ पे, गुजरात पे। और उनके रेन में जो नेहपान था,
इंडिया हैड कॉर्डियल ट्रेड रिलेशन विद द वेस्टर्न कंट्रीज़। तो नेपाल के टाइम पे इंडिया का वेस्टर्न कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा ट्रेड रिलेशन था। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द कॉइन्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड जोगल थम्बी दैट नेपाल वाज डिफीटेड बाय गौतमीपुत्र सतकर्णी। और हमारे पास इसका भी एक सबूत है कि नेपाल जो है उसको किसने हराया था, गौतमीपुत्र सतकर्णी ने हराया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, गौतमीपुत्र सतकर्णी जो है। इन नासिक इंस्पेक्शन गौतमीपुत्र सतकर्णी हैज़ बिन डिस्क्राइब एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ शहारत डायनेस्टी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को डिस्ट्रॉयर कहा गया है शहारत डायनेस्टी का, ये इम्पोर्टेंट है। किंग चास्तान हु एस्टेब्लिश द शका डायनेस्टी इन उज्जैन। तो ये जो किंग चास्तान जो था जिसने उज्जैन में शका डायनेस्टी की नींव डाली थी, इज मैंशन अमॉन्ग द शका रूलर ऑफ उज्जैनी एंड काठियावाड़। इन देयर एडिक्ट्स एंड कॉइन्स द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी यूज टू शका एरा। तो इस डायनेस्टी के जो रूलर ने उन्होंने शक एरा जो है, शक संवत जो है स्टार्ट किया था। चास्तान्स ग्रैंडसन, तो इस चास्तान का जो ग्रैंडसन था जिसका नाम था रुद्रदमन, ये भी इंपॉर्टेंट रूलर है बहुत। तो वी फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। तो रुद्रदमन के बारे में हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिलती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि रुद्रदमन के बारे में हमें जूनागढ़ जो है इंस्क्रिप्शन से काफ़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। रुद्रदमन का जो एम्पायर था वो कहाँ कहाँ तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था। इसने अपने एम्पायर को ईस्ट वेस्टर्न मालवा तक, द्वारिका, जूनागढ़, साबरमती, मारवाड़, इंदुस वैली जो थी वहाँ पर, नॉर्दर्न कोंकण एंड विंध्या माउंटेन रेंज तक फैला दिया था। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द एक्सकेवेटेड कॉइन दैट चास्तान्स डायनेस्टी एंडेड इन 305। तो ये चास्तान की जो डायनेस्टी है वो कब एंड हुई, 305 सेंचुरी में। मतलब काफ़ी वॉरियर ट्राइब थी ये। और एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई करना। गुप्ता डायनेस्टी का कौन सा रूलर था जिसने शकास को हराकर, शकास जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इनको डिफीट किया था और विक्रमादित्य की टाइटल लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हुनास भी बहुत ही बर्बरिक ट्राइब थी सेंट्रल एशिया की। तो जैसे कि शकास के बारे में पढ़ा अपन ने, जब वो इंडिया में एंटर हुए थे, नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर थे। दे वर आल्सो कॉल्ड दैत्यास। तो दैत्यास भी कहते थे उनको, डेविल्स भी कहते थे हुनास को। फर्स्ट डे इन्वेंटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ स्कंद गुप्ता। तो सबसे पहले उन्होंने स्कंद गुप्ता जो था उसके टाइम पीरियड पे इन्वाइट किया था इंडिया पर, और वो हार गए थे स्कंद गुप्त से। आफ्टर सम टाइम अ चीफ नेम तोरामाना डिस्ट्रॉयड द गुप्ता एम्पायर। और उसके बाद कुछ समय बाद एक चीफ जो है जिसका नाम था तोरामाना, उसने डिस्ट्रॉय कर दिया गुप्ता एम्पायर को एंड गेन्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धिराजा बाय गेनिंग कंट्रोल ऑफ पंजाब, राजपुताना, सिंध एंड मालवा। तो इस रूलर ने महाराजा धिराज जो है उसको उसका टाइटल लिया, पंजाब, राजपुताना जो अपना राजस्थान है, सिंध वगैरह, मालवा, इस पे अपना ऑक्यूपाइड कर लिया। तो ये तोरानामा जो था इसने महाराजा धिराज का टाइटल लिया था। उसके बाद तोरामानाज सन मिहिर कुला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिहिर कुल जो था उसने बिगन फ्रॉम 510 AD, इसका जो स्टार्ट होता है रूल 510 सेंचुरी में, एंड सियालकोट वाज हिज कैपिटल। तो मिहिर कुल की जो कैपिटल कौन सी थी, सियालकोट। तो ये भी ध्यान रखना। मिहिर कुल हेटेड द बुद्धिस्ट भिक्षुज, वो बुद्ध भिक्षुओं से बहुत नफरत करता था। उसने डिस्ट्रॉय कर दी थी कई सारी मोनास्ट्रीज एंड स्तूपास। मालवा किंग यशोधर्मन डिफीटेड इन। तो मालवा का जो राजा था यशोधर्मन, उसने उसको हराया, और उसके हारने के बाद वो कश्मीर चला गया और वहाँ पर उसने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश किया। आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ हुनास द गुप्ता एम्पायर केम टू एन एंड। तो हुनास जो थे काफ़ी बर्बरिक टाइप थी, और गुप्ता एम्पायर जो है एंड होने की सिचुएशन में आ गया उनके इन्वेंशन की वजह से। एंड द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया एंडेड। धीरे धीरे पॉलिटिकल यूनिटी जो है इंडिया की वो ख़त्म होने लग गई, और कंट्री वॉज अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। और दोबारा से जो इतना वास्ट एम्पायर था वो धीरे धीरे, गुप्ता टाइम में इतना वास्ट एम्पायर वो धीरे धीरे टुकड़ों में बंटने लग गया, है ना।
उसके बाद आते हैं कुषाण डायनेस्टी। तो कुशानास जो है, तो ये जो कुशाना डायनेस्टी थी, इसको किस नाम से जानते थे? इसको यूजीस और तोचेरियंस नाम से जाना जाता था। तो यूजीस जो ट्राइब है ये 5 पार्ट्स में डिवाइड थी। वन ऑफ दिस ट्राइब रूल्ड सम पार्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी जो एक ब्रांच जो है उसने इंडिया के काफ़ी पार्ट्स पे रूल भी किया था। तो इसके जो रूलर्स के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से थे। फर्स्ट है कुजुला कटफेसिस फर्स्ट, 15 सेंचुरी थे, 65 तक रहे थे। ही एस्टेब्लिश द ग्लोरी ऑफ हिज ट्राइब। ही मर्ज्ड साउदर्न अफगानिस्तान, काबुल, कांधार एंड पार्ट ऑफ पार्थिया इन हिज एम्पायर। ही आल्सो अडॉप्टेड वैदिक रिलीजन। तो इस ट्राइब की ग्लोरी एस्टेब्लिश करने वाले थे। साउदर्न अफगानिस्तान, काबुल, कंधार को उसने अपने एम्पायर में शामिल किया और उसने वैदिक रिलीजन को अडॉप्ट किया था। फिर है वीमा कटफेसिस सेकंड, 65 से 75 सेंचुरी तक टाइम पीरियड था। ही रूल्ड अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। ही वॉज अ फॉलोवर ऑफ शिवा। शिवा के फॉलोवर थे। ऑन सम ऑफ हिज कॉइन्स इमेज ऑफ त्रिभुजा, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चमारग्री, प्रोटेक्टर ऑफ नंदी, Lord Shiva have been inscribed. He circulated gold coin in his name for the first time in India. तो अपने नाम से इन्होंने गोल्ड कॉइन सर्कुलेट किए थे। बुद्धा के भक्त थे, इसीलिए जो है इनके कॉइन्स पे त्रिभुजा, त्रिशूलधारी जो शिव है, प्रोटेक्टर ऑफ नंदी, उनकी जो इमेजेस होती थी वो होती थी। तो ये भी काफ़ी अच्छे रूलर थे। लेकिन सबसे पावरफुल रूलर जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वो थे कनिष्का। तो कनिष्का इन्होंने एक एरा भी एस्टेब्लिश किया था। तो चलिए देखते हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ इंडिया। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड इन कुंडलवन इन कश्मीर अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ आचार्य पेशवा इन कनिष्का's टाइम। तो कनिष्का के टाइम में, ये क्वेश्चन बनता है, कनिष्का के टाइम में जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी, कहाँ पे हुई थी? कुंडलवन, कश्मीर के कुंडलवन में। और इसके प्रेसिडेंट जो शिप थे वो थे आचार्य पेशवा। तो कनिष्का के टाइम में 4th बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई थी कुंडलवन ऑफ कश्मीर में। उसकी जो फर्स्ट कैपिटल थी वो पेशावर थी एंड इज सेकंड कैपिटल मथुरा। तो फर्स्ट कैपिटल उसने पेशावर को बनाया और दूसरी कैपिटल उसकी थी मथुरा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। उसने एक न्यू एरा स्टार्ट किया था। ही स्टार्टेड अ न्यू एरा इन 78 AD विच इज़ रिनाउंड इन द नेम ऑफ शका एरा। और कनिष्का कॉन्कर्ड कश्मीर एंड एस्टेब्लिश एन टाउन नेम कनिष्कपुर। उसने अपने नाम से टाउन भी एस्टेब्लिश किया था। ही आल्सो गेन विक्ट्री ओवर काशगर, यारकन एंड खोतान। तो ये सब वेस्टर्न पार्ट थे। A gold coin which has been excavated from Mahasthan, Bogra, has a standing statue of Kanishka inscribed on it. Another statue of Kanishka has been found in Mathura. मथुरा में भी कनिष्का का जो है स्टेचू मिला है। In this statue he is wearing a robe up to his knees with heavy boots. On a copper coin, Kanishka has been shown performing sacrifice at an altar. In the royal court of Kanishka, Buddhist intellectuals like Parshava, Vasumitra and Ashwagosha, तो ये जो इंटेलेक्चुअल थे वसुमित्रा और अश्वघोषा, फेमस मैथमेटिशियन लाइक नागार्जुन एंड रिनाउड सर्जन लाइक चरक वर प्रेजेंट। तो ये सारे उसके कोर्ट में प्रेजेंट थे। बहुत ही ग्रेट और फेमस चरक जो है सर्जन से बहुत ही फेमस, नागार्जुन मैथमेटिशियन। तो महायान सेक्ट जो है बुद्धिज्म का, उसको इसने अपनाया था और आगे कनिष्क के टाइम में महायान धर्म जो है, महायान जो है बुद्ध की एक ब्रांच ही है। एक तो है हीनयान और एक है महायान। तो महायान जो है तो कनिष्का के टाइम में उसको बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट मिला था और बहुत ज़्यादा वो फैली भी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारा कुषाण एम्पायर को।
ये कुषाण एम्पायर जो ये आपको दिख रहा है, तो इतने बड़े लार्ज पार्ट पे इंडिया के इन्होंने रूल किया और अपनी छाप छोड़ी। कनिष्का का ये स्टेचू है कि लॉन्ग रोप टाइप वो पहनता था। कुषाणा टाइम पीरियड के कॉइन्स हैं ये। In the northern India, the Kushana king ruled till 230 AD. At that time, India's trade with Rome was extremely profitable. As a result, India became very prosperous. और काफ़ी फ्लोरिश हुई ये कुशाना डायनेस्टी जो है, 230 तक चलता रहा इनका। और जो वेस्टर्न रोम के साथ इनके ट्रेड भी अच्छे थे, जिससे इंडिया काफ़ी प्रॉस्पीरियस भी बना था और काफ़ी प्रॉफिट भी मिला था। तो इस तरह से आपने तीनों जो ट्राइब्स थी उनके बारे में पढ़ा, शका, हुनानाज एंड कुशानाज। ऑल थ्री वर फॉरेन ट्राइब्स। इंडीड दे रूल्ड इंडिया बट ग्रेजुअली दे एसिमिलेटेड इनटू इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर। मतलब ये तो थी बाहर की थी, लेकिन जब उन्होंने इंडिया पर रूल करा तो इंडिया के रंग में रंग गए। एक तरह से इंडिया का कल्चर जो सोसाइटी इन्होंने अडॉप्ट कर ली। ड्यू टू द लिबरलिस्ट पॉलिसी ऑफ द इंडियन, दीज बर्बरिक ट्राइब क्लान्स बिकम अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो इंडियन की जो पॉलिसीज़ थी, है ना, किस तरह से पीसफुली एटमोसफेयर में रहना, और तो ये बर्बरिक ट्राइब भी उस सोसाइटी का एक हिस्सा बन गई थी। कुशाना रूलर्स वर अर्डेंट फॉलोअर्स ऑफ वैदिक रिलीजन। कुशाना रूलर्स जो थे वैदिक धर्म को मानते थे और they remained loyal towards Shaivite sect. Service of Buddhism done by Kanishka made him one of the greatest king to rule India. तो जो सर्विस, जो सेवा प्रोवाइड करी कनिष्का ने बुद्धिज्म को फैलाने के लिए, वो इंडिया के ग्रेटेस्ट किंग में से एक माने जाते थे। तो ये लेसन आपका यहाँ पे फिनिश होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पुटअप किया था कि वो कौन सा किंग था जिसने शकों को हराकर, शकास जो ट्राइब है उसको हराकर विक्रमादित्य का टाइटल लिया था। तो उसका आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।